हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नैक जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हम बात कर रहे हैं आज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो उसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। रेजिन मीन्स या तो ये सॉलिड होते हैं या ये हाईली विस्कस सब्सटेंस होते हैं सिंथेटिक ओरिजिन के, जिनको पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाता है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड एक कोपोलीमर कंपाउंड होता है। कोपोलीमर मीन्स यानी कि ऐसे पॉलीमर जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन पॉलीमर को बोलते हैं हम कोपोलीमर कंपाउंड। इसमें जो पहली मोनोमर यूनिट होती है वो होती है हमारी फिनोल, और जो दूसरी मोनोमर यूनिट होती है वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये मोनोमर यूनिट आपस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करती हैं तो हमें क्या मिलता है? लीनियर पॉलीमर मीन्स नोवोलोग। नोवोलोग क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, यानी कि ऐसे पॉलीमर जो लीनियर फॉर्म में होते हैं, जिनमें पॉलीमर चेन के बीच में कोई भी क्रॉस लिंकर प्रेजेंस नहीं होता है। या बोल सकते हैं ऐसे पॉलीमर जिनको हीट करने पर वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगेन ये रूम टेम्परेचर में या हार्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं क्या? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन बेसिक बेसिक मीडियम में होती है तो हमें क्या मिलता है? ब्रांच पॉलीमर मिलता है, या हम इसको बोल सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसे बोलते हैं हम बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? थर्मोसाइटिंग पॉलीमर होता है, यानी कि ऐसा पॉलीमर जो ब्रांच फॉर्म में होता है, जिनमें क्रॉस लिंक का प्रेजेंस होते हैं, यह बोल सकते हैं जिनको हीट करने पर वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं क्या? थर्मोसाइटिंग पॉलीमर। आगे बात करते हैं हम नोवोलॉग के एग्जाम्पल की। जो नोवोलॉग जो होता है वो इन एसिडिक मीडियम में बनता है, और एक ये लीनियर फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जब यहाँ पे फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस एसिड होती है, यानी कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है HCl का, तो H पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन होता है उस पे क्या होते हैं? लोन पे प्रेजेंस होते हैं। जैसे ये लोन पर इस एसिड पे अटैक करेगा तो यहाँ से Cl आयन रिमूव होगा, और जैसे ही ये लोन पे अटैक करेगा तो इसके ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमें ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास लोन पेयर होते हैं, और जब लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है या किसी भी एसिड पे अटैक करता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे उस एटम पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जब इसके लोन पेयर ने एसिड पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका वर्क होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो एसिड होता है ये काम करता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड की जो इलेक्ट्रोफाइल होती है ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जिससे क्या होगा? इस पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का इजीली अटैक होगा। अब हमें पता है कि जो फिनोल था, फिनोल का जो ऑक्सीजन है उसके भी पास क्या है? लोन पेयर। तो जब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में डिलोकेलाइज होते हैं तो इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही इस फिनोल के ऑक्सीजन इस लोन पेयर पे इस बॉन्ड पे अटैक करेंगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन से क्या होगा? अटैक होगा इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे। तो जैसे ही कार्बन पे अटैक हुआ तो इसके डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे किस पे? ऑक्सीजन पे। जिससे क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा अगले स्टेप में। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? CH2OH। बट स्टार्टिंग हम देख रहे हैं कि जैसे फिनोल के लोन पे ने अटैक किया था तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ गया? यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो अब क्या होगा कि अगेन क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज को भी रिमूव करना, और साथ ही साथ ऐसे करना है कि इस बेंजीन की एरोमेटिक कैरेक्टर बनी रहे। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि इसकी रिएक्शन Cl आयन के साथ होगी। Cl आयन क्या करेगा? इस H को कैच करेगा, इस H को कैच करेगा, और इसके जो बॉन्ड है उस बेंजीन में शिफ्ट होंगे। जब ये बेंजीन में शिफ्ट होंगे साथ ही साथ इस बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन तो वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, और जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो मिथाइल फिनोल, या हम सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो हम बात करें कि जब ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल के n नंबर मोनोमर यूनिट आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लीनियर पॉलीमर मिलता है, जिसे बोलते हैं हम नोवोलोग, और ये लीनियर पॉलीमर होता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिक्स की, ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दो मोनोमर यूनिट ली किसकी? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल की। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी कि हाइड्रोक्सी का OH और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन थी उसका H यहाँ से रिमूव होंगे, और हमें क्या मिलेगा? जब ये आपस में रिएक्शन कर इनकी जब आपस में रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा क्या? डायमर। और जब इस डायमर की रिएक्शन अगेन मोनोमर यूनिट के साथ होगी तो अगेन ये रिएक्शन फॉलो होगी, इसमें अगेन वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा,
इसका हाइड्रोक्सी का OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन का H। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ट्राइमर। और जब इस ट्राइमर की रिएक्शन अगेन मोनोमर यूनिट के साथ होगी तो अगेन सेम होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हाइड्रोक्सी का OH आयन और इसकी ऑर्थो पोजीशन से H। तो आगे क्या मिलेगा हमें, टेट्रामर। तो जब रिएक्शन आगे इसी टाइप से फॉलो होगी, अगेन मोनोमर यूनिट के साथ फॉलो होगी, इसमें नंबर ऑफ एस्टर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, तो इन टिल द एंड हमें क्या मिलेगा, लीनियर पॉलीमर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, नोवोलॉग। आगे बात करते हैं हम बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है, एक ब्रांच पॉलीमर होता है जो इन प्रेजेंस ऑफ बेस बनता है। तो सबसे पहले जब बेस की रिएक्शन होगी तो सबसे पहले बेस रिएक्शन किसके साथ होगी, फिनोल की। हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई रिएक्शन में किसी भी अगर एसिड से रिएक्शन होगी तो उसमें कोई क्या होगा, वह कहेगा जो न्यूक्लियोफाइल या बेस कहेगा। जब किसी बेस के साथ रिएक्शन होगी तो उस कंपाउंड में क्या होगा, उस रिएक्शन में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, या वो सॉरी जब किसी बेस के साथ रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एसिड प्रेजेंस होगा। तो फिनोल जो है वर्क करता है एज ए एसिड। तो यहाँ होगा जब बेस का जो एन पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब इसका नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करता हो तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और साथ में होगा वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनोलेट आयन। उसके बाद जब फिनोलेट आयन जो होता है उसका बिहेवियर होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं जब हमने इन प्रेजेंस एसिड रिएक्शन की तो क्या फर्क, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब बेस रिएक्शन की तो क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमने एक बात की थी लास्ट अभी उस पर, जब नोवोलो की रिएक्शन हुई थी तो एसिड का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है, जिसने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्मेल्डिहाइड के जो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव था उसको इंक्रीज किया था। और बेस का काम क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करना, जिससे वो फर्स्ट अटैक करता है किस पे, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे। तो जैसे यहाँ पे इनोलेट आयन बना तो इस इनोलेट आयन की रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन करने की। क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उस पर क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिसकी वजह से इस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उस कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे इस इनोलेट आयन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज होते हैं तो इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, उन वह पोजीशन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जब इसकी रिएक्शन यहाँ पे होगी इसके ऑर्थो पोजीशन से, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड पर अटैक किया, उसके बाद इस बॉन्ड ने इस कार्बन पर अटैक किया, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पे, जिससे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। साथ जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, CH2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगले स्टेप में क्या आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन, जब अटैक लोन पेयर के थ्रू होगा, ना कि नेगेटिव चार्ज के थ्रू। जब नेगेटिव चार्ज के थ्रू अटैक होता तो अगले स्टेप में पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, लेकिन जब लोन पेयर के थ्रू अटैक होगा तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे आ गया था कि इसके लोन पेयर ने अटैक किया तो इस वो सॉरी इसके लोन पेयर ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज अटैक करता तो अगले स्टेप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। तो हमें क्या हो गया था कि हाँ, हमें क्या मिला था कि यहाँ पे क्या हो गया था, CH2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। और साथ ही साथ हमने क्या क्या देखा कि जो इस कंपाउंड की जो एरोमेटिक कैरेक्टर था वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसी कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन था ये इसको कैच करता है, इसे एक्सेप्ट करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में शिफ्ट होते हैं। साथ ही साथ इस बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस रिएक्शन किसी एसिड से हो जाएगी तो वहाँ पे क्या जाएगा, OH। तो हमें क्या साथ में यहाँ पे CH2 OH और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और हमें मिला ऑर्थो हाइड्रोक्सिनोल कंपाउंड। हमें पता है कि इसमें हमें टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, इसकी दोनों पोजीशन पर, पैर पोजीशन पे एनिमेशन, जब फिनोल के आई बेंजीन में डीलोकेलाइज होते हैं। तो जब इनकी मोनोमर यानी सकते हैं जब n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आपस में है तो हमें क्या मिलता है, ब्रांच पॉलीमर मिलता है। अब बात की लीनियर पॉलीमर और पॉलीमर में क्या होता है। तो जो लीनियर पॉलीमर होते हैं चेन होते हैं, मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होकर एक फॉर्म में फॉर्मेशन करती हैं, जहाँ M क्या है, मोनोमर यूनिट होती है। लेकिन ब्रांच फॉर्म बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर और ये वाली लीनियर पॉलीमर। जब इन पॉलीमर को
आपस में किसी भी कैच करते हैं ऐसे, तो ये अटैच हो गई, ये यहाँ पर अटैच हो गई, यहाँ पर अटैच हो गई, ऐसी अगेन अटैच, तो क्या होगा जो पॉलीमर था वो समय में हो जाता है। बस पॉइंट है कि हमें किसी भी के थ्रू अटैच करना होता है, जब ये अटैच हो जाएंगे तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ब्रांच पॉलीमर में। तो आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेकेलेट की रिएक्शन की, ये कैसे ब्रांच पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। तो हमें पता है कि जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल या बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल की मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होती है तो हमें क्या मिलता है, लीनियर फॉर्म मिलती है। तो हमने क्या किया कि हमने दो लीनियर फॉर्म ली, यहाँ पे एक ये वाली और एक ये वाली, और हमने क्या लिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इस सेक्शन में क्या हुआ था, फॉर्मेल्डिहाइड एक मोनोमर यूनिट थी, तो इसका वर्क होता है एज ए क्रॉसलिंक का। तो इसमें क्या होगा कि जब इनकी रिएक्शन आपस में होगी तो यहाँ पे क्या होगा, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव होंगे। उसमें क्या होगा कि जो ये वाले कंपाउंड था इसकी पैरा पोजीशन का, इन दोनों की हाइड्रोजन और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन, जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बट इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एंड इसका भी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा। तो ऐसी जब ये रिएक्शन अगेन अगेन फॉलो होगी तो क्या होगा टिल द एंड कि जो लीनियर फॉर्म में जो रिएक्शन होती चेन, ये क्या होगी, क्रॉसलिंक के थ्रू अटैच हो गई, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू ये आपस में अटैच हो गई, और जो लीनियर फॉर्म था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रांच पॉलीमर में। इसे हम बोल सकते हैं या क्रॉस लिंक पॉलीमर, और इसी को बोलते हैं क्या, बेकेलाइट। बस ये ध्यान रखना है कि जब ये रिएक्शन इन प्रेजेंस एसिड होती है तो हमें क्या मिलता है, लीनियर फॉर्म मिलती है, लेकिन जब बेस प्रेजेंस, जब इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है तो हमें क्या मिलती है, ब्रांच फॉर्म मिलता है, जिसमें लीनियर फॉर्म की जो चेन थी वो क्रॉसलिंकर के थ्रू अटैच होकर ब्रांच पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बेकेलाइट, और इसका यह हम इसे बोल सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे हम बात करेंगे इसके जो भी दो एग्जाम्पल बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे हम अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।